मुलायम सिंह के कुत्ते पाले, चला रहे थे गोलियां। राम भक्त जब गा रहे थे राम जी ही की बोलियां। चुन चुन कर दिगंबर अखाड़े में भी सेवकों को मारा गया। खून की नदियां बह निकली, भयानक दृश्य न आओ देखा न ताओ। न बड़े का लिहाज न छोटे तरुणों पर दया। शरद कोठारी राम कुमार कोठारी दोनों भाई बलिदान हो गए। जम्मू कश्मीर में जत्थे में गए एक महर्षि जी द्वारा भी इसी गोली कांड का शिकार होकर बलिदानी धाम को प्राप्त हो गए। हिंदू ने हिंदू पर गोली चलवाई और चलाई। शर्मनाक और दर्दकार कांड हुआ, जिससे जलियांवाला कांड भी दोहराने से थर्रा गया। एक मंदिर बनाने के लिए इतनी कीमती जानों का बलिदान, और एक मस्जिद को बनाने के लिए करोड़ों की संपत्ति बेच दी जाती है। हिंदू हिंदू के लिए अभिशाप बना है और मुसलमान इनको बंटवाने की कूटनीतियों में सफल होता जा रहा है। दिनांक 3 नवंबर 1990 को माननीय अशोक सिंघल जी तथा दीदी उमा भारती के भाषण हुए। हाहाकार मच गया था। अमर कार सेवकों की स्मृति में यज्ञ शुरू हुआ। 6 नवंबर 1990 को अस्थि कलश विभिन्न प्रांतों के प्रधानों को सौंपे गए। विश्व हिंदू परिषद के संतों के फैसले के अनुप्राप्त 7 नवंबर को ही मंदिर के दर्शनों की पाबंदी उठाई गई और लोग नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ जन्मभूमि की ओर बढ़ते जाते। हिंदुओं की टोली अलग और पुरुषों की टोली अलग 2 विभागों में चल रही थी और दर्शनों के उपरांत हमने बहुत ही कुछ आनंदित सा वातावरण पाया। मन मस्तिष्क सब झूम रहे थे, सब घरों को लौट रहे थे। अवध की उस पावन भूमि का मोह हमारे कदमों में बेड़िया डाल रहा था और मन में एक हुक सी उठती उन कार सेवकों की याद में जो आते बार हमारे संग तो थे, पर जाते समय हमसे बिछुड़कर परलोक सिधार गए। उनकी यादें हमें पुकार कर कहती थी, धर्म पर मिटने वाले मरते नहीं, हमें याद करके रोना नहीं, पर मनाओगे जब जन्मभूमि का उत्सव उस घड़ी हमें भूल जाना नहीं। हम लौट रहे थे घरों को, पर एक दुख दिल में लिए, उन माताओं के प्रति गर्व तो लेते हुए जिन्होंने अपनी कोख से पैदा किए हुए लाल लुटा दिए। जन्मभूमि के इतिहास में उन अमर कार सेवकों का नाम सुनहरे शब्दों में आएगा। एक दिन तो आएगा जब सारा भारत गाएगा राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की मनोहर सुर संगम की लहर। सीमा सैनानी द्वारा, जम्मू कश्मीर से। मैं तो राम रंग रांची। कभी कभी ऐसे जादू भरे दिन आते हैं जो साधारण से जीवन में सरस प्रेरणाएं भरकर जीवन को असाधारण बना देते हैं। ऐसी रोमांचकारी थी हमारी कार सेवा, हमारा अयोध्या प्रवास। भैया दूज के दूसरे दिन हम 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 नवयुवक कार सेवा के लिए निकले। सुल्तानपुर तक हम जैसे तैसे बस से पहुंचे। आगे के मार्ग में 1-1 किलोमीटर के अंतर पर पुलिस के नियंत्रण के कारण रुकावटें आती गई। अयोध्या तक पहुंचने की हमारी अदम्य लालसा एवं श्री राम जी की असीम अनुकंपा के कारण हमें राह में अनेक मार्गदर्शक मिलते रहे और जंगल पार करते हुए हम अयोध्या की दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर प्रदेश में पर्दा प्रथा के कारण वहां की महिलाएं बाहर नहीं जाती, पर जब उन्हें पता चलता कि कार सेवा के लिए महाराष्ट्र से महिलाएं आई है तो बड़ी तत्परता से एवं अपनत्व से वे हमें अपने घर ले जाती थी एवं आतिथ्य सत्कार में जुट जाती थी। हमें खिलाना पिलाना तो उनका कर्तव्य ही बन गया था। सुल्तानपुर एवं फैजाबाद दोनों ही जिलों के छोटे छोटे देहातों से हमने गुजरना पड़ा। हम जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर गए वहाँ के सभी निवासियों के मन एक ही लालसा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए। स्नेहमयी माता और अन्नपूर्णा, अतिथि देवो भव, यह तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जहाँ भी हम लोग जाते हमें इसका परिचय मिलता था। बड़े ही प्रेम से घर की गृहिणी हमें खिलाती पिलाती थी। पद यात्रा के कारण यदि किसी के पैर दुखते थे, घर की बड़ी बूढ़ी माताएं पैर दबा देती थी। हमें बहुत ही संकोच होता था। इस पर एक माँ बोली, अरे बेटी तू अपने मायके आई है, एक दिन माँ ने पैर दबा दिए तो क्या हुआ, अब तो रामलला के दर्शन के लिए जा रही है, आपकी सेवा तो रामलला की सेवा हुई। बैथू गांव के करीब हम 150 कार सेवक इकट्ठे चल रहे थे। एक गांव में हमारे भोजन का प्रबंध हुआ। भोजन की तैयारी हो ही रही थी कि एक पुलिस ने आने की खबर दी। सब इधर उधर भागकर खेत में छिप गए। रात को गांव के 2-4 निवासियों ने टोकनी भर भर कर पूरी भाजी लाकर हमें खिलाया। बहुआ गांव में एक बूढ़ी माता जी बोली, ये मुलायम तो कश्यप से भी बढ़कर निकला।
हमने पूछा, कौन कश्यप माताजी? अरे पगली, हिरण्यकश्यप। उसने तो केवल अपने पुत्र को ही राम नाम लेने से मना किया था, यहाँ तो सभी को राम नाम लेने से मना कर रहा है। आतिथ्य स्वीकार करते हुए हम जंगल के मार्ग से जल मार्ग से चलते हुए सौभाग्य से 30 अक्टूबर को प्रातः 9:30 को अयोध्या पहुंचे। स्पर्श हुआ उस भूमि का, तन मन रोमांचित हुआ, पावन धूलि शीश लगाए, जन्म हमारा सार्थक हुआ। श्री अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में मोर्चा निकला था। हम दिगंबर अखाड़े से मोर्चे में शामिल हुए। पुलिस अश्रु गैस छोड़ रही थी। अयोध्या के बहाने हाथ में नमक के पानी में अपना रुमाल भिगाकर आंखों को लगाए, अश्रु गैस की तकलीफ नहीं होगी। हम बड़े जोश से आगे बढ़ रहे थे। ठीक 11:30 बजे कार सेवा शुरू हुई, परंतु भगवा ध्वज फहराने वाला 14 वर्ष का बालक पुलिस की गोली का निशान बना। इसके साथ ही 3 और लोग मारे गए। जीवन में कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं जब राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए अनमोल प्राणों का भी मोल तृणवत लगता है। बलिदान से ही यदि राष्ट्र माता प्रसन्न होती है तो हम करेंगे बलिदान, यह ठानकर एक एक कर उसके सुपुत्र आगे बढ़ते जाते हैं। फैजाबाद के हॉस्पिटल में जब हम कोठारी बंधु के मित्र से मिले तो वे बोले, वो तो दोनों शहीद हो गए हैं, मैं ही पीछे रह गया। रणचंडी का अवतार। 9 तारीख को सभा में सन्यासी वेश में सुश्री उमा भारती जी प्रकट हुई। फिर से कार सेवकों में नव चैतन्य का संचार हुआ। दोपहर को शांति मोर्चे में हमें गिरफ्तार कर लिया गया। फैजाबाद जेल में 3 दिन उमा भारती जी के साथ रहने का अवसर मिला। वहां मैंने उनसे पूछा, आपने बाल कटवाए, आपको दुख नहीं हुआ? आपके बाल तो बहुत सुंदर थे। उमा जी बोली, नारी को अपने बालों का अभिमान रहता है, परंतु मैंने सरकार के हत्याकांड के निषेधार्थ बाल कटवाए। मेरे बाल तो पुनः बढ़ जाएंगे, परंतु जिन माताओं के पुत्र शहीद हुए हैं वे तो फिर से नहीं मिलेंगे। जेल में उमा जी ने द्वार रक्षक के समाचार पत्र लाने के लिए आज्ञा दी एवं फोन करने की अनुमति मांगी, पर जेलर ने सुनी अनसुनी कर दी तो वे रणचंडी बन गई। चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उठाकर वे बोली, दरवाजा खोलता है या जला दूं मैं? जेलर डर गया और उमा जी को फोन करने के लिए बाहर जाने दिया। प्रेरणा स्रोत तो नारी शक्ति। 2 दिनांक को उत्तर प्रदेश सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर ही अत्याचार, इस निर्मम हत्याकांड के निषेधार्थ फैजाबाद की महिलाओं ने एक मूक मोर्चा निकाला। वे महिलाएं जब हमसे मिलने जेल में आई तो हमें पता चला कि वे कभी भी बिना वाहन के रास्ते से नहीं जाती थी। पुलिस मोर्चे में शामिल थी। हमने उनसे पूछा, क्या आप अपने घर से अनुमति लेकर हमसे मिलने आई है? तो वे बोली, किसी की अनुमति लेने का यह समय नहीं है। वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम जागृत हिंदू महिला के नाते अपना कर्तव्य कर रही है। हम हिंदू नारियां कर्तव्य बोध से जागृत होगी तो रामलला का मंदिर निर्माण कार्य कौन रोक सकेगा? यह भावना मन में भरते हुए अयोध्या से प्रस्थान किया। सौजन्य सुषमा विजय देशकर, सहकार नगर, नागपुर से। श्रद्धाएं प्रमाण नहीं मांगती। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है उससे लगता है कि आने वाली शताब्दी नया रूप लिए होगी। 9 नवंबर 1989 को जब अयोध्या में शिलान्यास की एक ईंट रखी जा रही थी तो वहां से 8000 किलोमीटर दूर बर्लिन की दीवार हटाई जा रही थी। कम्युनिस्टों का महल ताश की पत्तों की तरह ढह रहा था। पूरे विश्व में धर्म की मांग हो रही थी और वे सारी खींच हिंदू समाज पर उतार रहे हैं। श्रद्धाएं प्रमाण नहीं मांगती। जब हम कहते हैं कि राम जन्मभूमि वहीं है तो वहीं ही है। श्री सुदर्शन जी।